मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का था। रवीश कुमार के प्रोग्राम का बीजेपी ने बाइकआउट कर रखा है, और संदीप चौधरी का। हमने कुछ कहा? 7 साल तक एनडीटीवी में रवीश कुमार के प्रोग्राम का बीजेपी ने बहिष्कार करके रखा। हमने कुछ कहा क्या? और ये मेरी मर्जी है कि मैं आपको बाइट दूं या ना दूं। 100 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में जो तिहाड़ जेल रहकाया हो पत्रकार जिसे तुम कह रहे हो, क्या वो देश के साथ खड़ा था? वो राष्ट्रवादी हो जाएगा? अगर तुम 100 करोड़ की रिश्वत मांग रहे हो और लेते हुए पकड़े गए हो और तिहाड़ जेल गए हो, तो तुम राष्ट्रवादी। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो क्या जवाब दोगे आप? क्यों सबूत नहीं है? इसका मतलब आप द्वेष भाव से कार्य कर रहे हो। जो सरकार से सवाल करेगा वो जेल जाएगा, और जो संसद में खड़ा होकर मोदी चालीसा पढ़ेगा वो राजस्थान का प्रभारी। आपातकाल की जानकारी थी कि सरकार जेल भेज रही है, लेकिन अघोषित आपातकाल की जानकारी नहीं होती। ये ऐसे होती है कि जैसे मारने वाला सामने से आता है तो दिखता है, लेकिन जब पीठ में खंजर घोंपता है तो वो दिखाई नहीं देता, वो बाद में पता चलता है। तो आज देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। देश के नेता जेल जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी मोदी के साथ जा रहे हैं, ईमानदार लोगों को जेल भेजा जा रहा है। 8-8 महीने तक आपके पास कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबूत मांग रहा है, तुम्हारे पास सबूत नहीं है। इससे बड़ा आपातकाल और क्या होगा? धर्मात्मा है, इतनी मोटी किताब इस मोदी और अमित शाह ने उसके भ्रष्टाचार की छापी थी, याद होगा, पत्रकार हो। अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप देश के प्रधानमंत्री ने लगाया था, मैंने नहीं। कहाँ है शुभेंदु अधिकारी? कहाँ है अडानी पे देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता? मणिपुर की बेटियों पर देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता? बताइए। 1 महीने से ज़्यादा रवीश कुमार के प्रोग्राम का बीजेपी ने बाइकआउट कर रखा है, और संदीप चौधरी का। हमने कुछ कहा? 7 साल तक एनडीटीवी में रवीश कुमार के प्रोग्राम का बीजेपी ने बहिष्कार करके रखा। हमने कुछ कहा क्या? और ये मेरी मर्जी है कि मैं आपको बाइट दूं या ना दूं, आपके प्रोग्राम में आऊं या ना आऊं, या जबरदस्ती है, तानाशाह करना चाहते हो? अब एक चीज बताओ, 100 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में जो तिहाड़ जेल रहकाया हो पत्रकार जिसे तुम कह रहे हो, क्या वो देश के साथ खड़ा था? वो राष्ट्रवादी हो जाएगा? अगर तुम 100 करोड़ की रिश्वत मांग रहे हो और लेते हुए पकड़े गए हो और तिहाड़ जेल गए हो, तो तुम राष्ट्रवादी? और जो बेटियों की आवाज़ उठाए, जो किसानों की आवाज़ उठाए, जो मजलूमों की आवाज़ उठाए, जो अडानी पे सवाल करे, जो अडानी और मोदी का रिश्ता पूछे, उसे तुम जेल में डालोगे। को सर्टिफिकेट नहीं बांटता, मैं तो वो पूछता हूँ जो देश का प्रधानमंत्री कहता है। प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत पवार है, तो वो जेल ना जाके वो मोदी ने डिप्टी सीएम बनाया। तो अगर मैं भ्रष्टाचार को अपने साथ रखता हूँ तो मैं भ्रष्टाचारियों का सरदार हूँ, मैं भी इसके साथ उतना ही गुनाहगार हूँ। कहो मोदी। 8 महीने तक जब ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो क्या जवाब दोगे आप? क्यों सबूत नहीं है? इसका मतलब आप द्वेष भाव से कार्य कर रहे हो। जो सरकार से सवाल करेगा वो जेल जाएगा, और जो संसद में खड़ा होकर मोदी चालीसा पढ़ेगा वो राजस्थान का
प्रभारी बनेगा। संस्कारी पार्टी है, इस्तीफा नहीं होता सर। हाँ, किसानों का हत्यारा टैनी मोदी की बराबर में बैठा है, बहुत संस्कारी पार्टी है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों का शोषण करने वाला मोदी की बराबर में बैठा है, बहुत संस्कारी पार्टी है। अंकिता भंडारी बीजेपी वालों ने किया, हत्या कर दी बलात्कार करके, बड़ी संस्कारी पार्टी है। जो राम रहीम के चेले रहे हों, जो आसाराम के चेले रहे हों, वो संस्कारी है तो होंगे। जिनका गुरु ऐसा होगा तो चेले कैसे होंगे? तो वो संस्कारी आप लोगों को मुबारक, भारत उसे सहन नहीं करेगा। अच्छा, आज हजारों की तादाद में आप लोग क्यों आए, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, गुज्जर समाज पे अत्याचार हो रहे हैं। ये लोग ग्वालियर में एक रैली निकाल रहे थे प्रदर्शन की, सरकार ने उसको रोका, लाठी चार्ज की, मुकदमे दर्ज किए, तो ये उसके विरोध में। मेरा ये कहना है, कभी आप सड़कों पे आ जाते हो, कभी गुजर समाज सड़कों पे आ जाता है, कभी और वर्ग सड़कों पे आ जाता है, लेकिन जो भाजपा का कोर वोट बैंक है वो सड़कों पे नहीं आता। देखिए, एक कहावत है कि एक बीमारी है बवासीर की, वो दर्द तो बहुत करती है, लेकिन जिसके भी होती है वो उसे छुपाता रहता है, दर्द सहन करता रहता है और मुंह से मुस्कुराता रहता है। तो उनको वो बीमारी है, मैं क्या कर सकता। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ वर्ग को तो तोड़ लिया ना, थोड़ा थोड़ा करके। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री अब जो है मुसलमानों में भी पसमानदा की बात कर रहे हैं। देखिए, जो 80-20 की बात करता हो, जिनका मुख्यमंत्री ये कहता हो कि मुसलमानों की हमें वोट नहीं चाहिए है, तो इसका मतलब मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है। लेकिन सर, तो मेरा कहने का अर्थ है, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। परसेंट में मुस्लिम भी हैं, पिछड़ों में मुस्लिम भी आते हैं, ये तुम्हें कौन बताएगा? कौन बता रहा है? ये नहीं बताएगा। तो मोदी का काम है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सरकार तेरी 10 साल से सरकार तू चला रहा, कोसता कांग्रेस को है। अरे जब तेरे से सत्ता नहीं चल रही तो छोड़ दे, दूसरा आएगा कोई। आपको नहीं लग रहा है कि दुनिया में जो बात होती है कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय हैं? दुनिया में कोई बात नहीं होती, सिर्फ दलाल मीडिया में होती है और अंधभक्तों में होती है। जो अपना घर न चला सके वो देश में लोकप्रिय कैसे हो जाएगा? अगर गांव का प्रधान नालायक होगा तो गांव के आदमी उसे अच्छा नहीं कहते, ये ध्यान रख लेना। अच्छा, मोदी जी यूट्यूब पर भी आ गए, कह रहे हैं 15 साल से हम यूट्यूब पर हैं, बेल आइकन दबाइए। देखिए, क्या लगता है इसी वजह से छापे पड़े हैं? देश के प्रधानमंत्री को यूट्यूब पर आना पड़ा, जिसके अंडर में सारा दलाल मीडिया है। वो क्यों आया? कि देश की जनता ने दलाल मीडिया को देखना छोड़ दिया। बिहार में जो जनगणना उस पर ये बहुत अच्छी हुई, जनता को पता चला कि हम कितने हैं और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पूरे देश में जनगणना हो करके रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग जात पात में बांट रहे हैं, विकास की बात करनी चाहिए। विकास कैसे करोगे जब तुम्हें ये नहीं पता कि ये गरीब है? तो इसका विकास कैसे होगा? जब हमें पता चलेगा ये गरीब है, तभी तो विकास की योजना इसके घर तक पहुंचेगी, वरना तो ये खाता रहेगा। 10% आरक्षण तो दिया ना गरीबों को। किसे? गरीब सवर्ण। तुम्हें कैसे पता चला कि ये गरीब है? जब तक इसकी जनगणना नहीं होगी कैसे पता चलेगा कौन गरीब है, कौन अति गरीब है? तो जनगणना होने से तेरे में फर्क क्या पड़ता है? पता चल जाएगा। हमारी गर्दन काट के अभी तक तो वो खड़ा था, अब हम ले करके रहेंगे।